नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। बम धमाके की धमकी मामले में खुफिया जांच तेज, 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बनते बनते ही गिर गया फ्लाईओवर का हिस्सा, इलाके में मची अफरा तफरी। हरियाणा में महामारी के 1161 नए केस, तेजी से बढ़ रही मरीजों की संख्या। और अब समाचार विस्तार से। अंबाला, दिल्ली, पंजाब और अयोध्या को बम से उड़ाने की धमकी भरे पत्र के मामले में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पत्र में इन 6 लोगों के नाम और मोबाइल नंबर लिखे हैं। 3 नाम के आगे आर्मी अफसर लिखा गया है। हालांकि ये लोग कौन है और क्या करते हैं, इसका खुलासा जांच के बाद ही हो सकेगा। वहीं मामले में खुफिया एजेंसियों ने जांच तेज कर दी है। बताने की अपने आपको जासूस बताने वाली मोनिका ने एयरफोर्स अधिकारियों को पत्र भेजकर कहा था कि वह खुफिया जानकारी पहुंचा रही है। 15, 17, 21, 25 व 29 अगस्त को 12 ब्लास्ट होने का पत्र में जिक्र किया गया है। पहला हमला दिल्ली, फिर अयोध्या, फिर अंबाला और बाद में पंजाब में होने की बात कही गई है। हरियाणा के गुरुग्राम स्थित सोहना रोड पर शनिवार रात निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक हिस्सा भर कर गिर गया। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई थी। घटना में 2 मजदूर भी घायल हो गए। यह घटना विपुल ग्रीन्स के पास की है। यहाँ सोहना रोड पर बन रहा एक पुल रात करीब 11 बजे गिर गया। घटना के आसपास 2 मजदूर मौजूद थे, उन्हें मामूली चोटें आई हैं। इसके बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद वहां लोगों की भीड़ जुट गई। यह पुल फिलहाल निर्माणाधीन था और बादशाहपुर एलिवेटेड हाईवे का हिस्सा था। फिलहाल मलबे को हटाने का काम जारी है। हरियाणा में महामारी ग्रस्त मरीजों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। कुछ दिनों में रिकवरी से ज्यादा मरीज संक्रमण के सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में 1161 नए केस सामने आए और 600 मरीज ठीक हुए और 12 मरीजों को महामारी ने अपना शिकार बना लिया। सोनीपत, पानीपत, पंचकुला, झज्जर, रोहतक, सिरसा व जींद में 1-1, यमुनानगर में 3 और कुरुक्षेत्र में 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में अब कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 53,290 हो गई है, जबकि मरने वाले मरीजों का आंकड़ा 597 तक पहुंच गया है। 217 मरीजों की हालत अभी भी बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। गांव जगड़ौली राजपूत में खेल रहे बच्चों ने रास्ते में पड़ी मिली डिब्बी से चूरन समझकर सल्फास खा लिया। जब दम घुटने लगा तो परिजन उन्हें महेंद्रगढ़ के सरकारी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें पीजीआई रेफर कर दिया। बच्चे घर से बाहर खेल रहे थे। इन बच्चों को कूड़े के पास एक डिब्बी मिली। बच्चों ने सल्फास को चूरन समझकर खा लिया। बच्चों ने परिजनों को डिब्बी दिखाई तो पता चला कि उसमें जहर था। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। करनाल में पीटीआई टीचर्स की परीक्षा को लेकर काफी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। 20 परीक्षा के सेंटर बनाए गए हैं और वहीं 2000 परीक्षार्थी जिले में परीक्षा देंगे। परीक्षा केंद्र पर काफी कड़ी सुरक्षा है। जूते उतरवाकर भी चेकिंग की जा रही है। 20 ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। वहीं फ्लाइंग स्क्वाड की टीम भी अलग अलग परीक्षा केंद्र पर जाएगी और अपनी किसी भी बच्चे को मोबाइल, कागज, पेन लेने जाने की अनुमति नहीं है। वहीं सबके पास आईडी कार्ड होना जरूरी है। साथ ही साथ महामारी को लेकर भी सावधानियां बरती जा रही हैं। मीटिंग हो चुकी है इस कॉन्टेक्स्ट में और टैलेंट कैन विन यू अ लॉटो गेम बट टीम वर्क कैन विन यू चैंपियनशिप। ये पूरा टीम वर्क है। हमारे कॉलेज के सारे टीचर्स एकजुट होकर ये वर्क कर रहे हैं। आपके सामने फ्रिस्किंग हो रही है और उधर से थंब इम्प्रेशन, पूरा जो है एक विजिलेंट रूप में एक क्लोज वॉच रख के ये सारा काम हो रहा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू करनाल द्वारा भवन शिलान्यास समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने वर्चुअल माध्यम से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय करनाल के भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर इग्नू के कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव क्षेत्रीय कार्यालय के नए भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचने पर इग्नू क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम कुमारी सिंह ने उनका स्वागत किया। उन्होंने बताया कि आधुनिक सुविधाओं से लैस सेक्टर 12 में क्षेत्रीय कार्यालय में विद्यार्थियों को कई सुविधाएं मिलेंगी। देखिए, हरियाणा में हमारा एकमात्र क्षेत्रीय केंद्र करनाल में ही है और यहाँ के बच्चे काफ़ी संख्या में हैं। लगभग जैसा अभी बताया पूनम जी ने कि 80,000 से ज़्यादा बच्चे हैं
और उनसे संपर्क के लिए अगर हम लोग किराए की बिल्डिंग में रहते हैं तो बार बार स्थान बदलना पड़ता है। और ये एक स्थायी बिल्डिंग हो जाने से कम बच्चों को या जो टेलीफोन नंबर हैं या संपर्क स्थल सबको पता रहेगा और कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस दृष्टि से यह प्रोजेक्ट बहुत दिनों से प्रक्रियागत था। अभी इसको लागू किया गया है और 1 साल के अंदर ये बिल्डिंग बन जाएगी और इससे बच्चों का निश्चित रूप पूरे हरियाणा प्रदेश के सारे बच्चों का फायदा होगा। रविवार को पार्षद नीलम साहनी व उनके बेटे आशा साहनी ने कप्तान रानी रामपाल के घर पर पहुंचकर कप्तान के परिजनों का स्वागत फूल मालाएं पहनाकर किया और रानी रामपाल को भारत रत्न अवार्ड के लिए चुने जाने पर बधाई दी। पार्षद नीलम साहनी ने कहा कि आज शाहाबाद के साथ साथ पूरे देश को रानी रामपाल पर गर्व है, जिसने आज अपनी प्रतिभा के बल पर देश का नाम विश्व भर में चमकाया है, विश्व में पूरे रोशन किया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। छोटी सी एक हमारी बच्ची ने एक पूरे शाहबाद में, ये पहली लड़की थी जिसने हॉकी खेलकर ये अवार्ड हासिल किया है। इसकी हमें बेहद खुशी भी है और एक गौरव सा फील हो रहा है। आज करनाल के संद में पंजाब नेशनल बैंक में चोरी करने का प्रयास किया गया, लेकिन चोर विफल हो गए। ऐसी घटनाएं पहले भी संद में कई बार हुई हैं, लेकिन पुलिस ऐसे चोरों को पकड़ने में अब तक कामयाब नहीं हुई है। इस बार भी चोरों ने बैंक में हाथ साफ करने की कोशिश की है, लेकिन चोरों को खाली हाथ जाना पड़ा। सुबह बैंक मैनेजर और पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने आकर मुआयना किया। गनीमत ये रही कि बैंक के लॉकर्स खुल नहीं पाए और नुकसान होने से बच गया। देखना ये होगा कि इस तरह से बैंक में और एटीएम चोरी की वारदातों में पुलिस इस सक्रिय गैंग तक कब तक पहुंच पाती है। नहीं, अभी कुछ नहीं, अटेम्प्ट है। कोई नुकसान किसी प्रकार का नहीं है। कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ जो चोर है वो दीवार एक पाड़ लगाई है जी और अंदर घुस के तोड़ फोड़ करी थोड़ी, बाकी कुछ नहीं, सब ठीक है। कैश वैस कोई हो नहीं। लॉकडाउन के दौरान शाहबाद के बाजार पूर्णतः बंद रहे, जिसके कारण प्रशासन की सख्ती रही। तहसीलदार टीआर गौतम और थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार डी के पूरे अमले के साथ सड़कों पर उतरे गए। बड़ी बात यह रही कि करीब 4 किलोमीटर तक दोनों अधिकारी व टीम पैदल मार्च करते रहे। इसका असर यह रहा कि जरूरी सामान की दुकानों को छोड़कर अन्य कोई भी दुकान खुली नहीं रही। हालांकि प्रशासन ने मास्क न लगाने वालों के खिलाफ भी पूरी सख्ती दिखाई। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देश, कोई भी राज्य अपने बॉर्डर्स को सील नहीं कर सकता है, लेकिन हिमाचल के बॉर्डर पर वाहनों पर अभी भी बाहर की गाड़ियों को बिना पास के जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। अभी भी बाहर से आने वाली गाड़ियों को हिमाचल बॉर्डर पर रोका जा रहा है। हिमाचल में सैलानी अभी भी एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। अब अगर बाहर से कोई भी हिमाचल आना चाहता है तो ध्यान से आए, कहीं ऐसा न हो कि परवाणु बैरियर से ही उसको वापस लौटना पड़े। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।